नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र और बिहार विधानसभा चुनाव में आज का दिन बेहद खास है। आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। तमाम खबरें इससे जुड़ी हम आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहले दौर का मतदान शुरू। आज 10 जिलों की 49 सीटों पर हो रही है वोटिंग। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले दौर के मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नक्सली इलाकों में ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है नजर। सुबह से ही बिहार में वोटिंग के लिए मतदाताओं में उत्साह। 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता आज करेंगे 583 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला। तीसरे दौर के लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन। 28 अक्टूबर को 6 जिलों की 50 सीटों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिले समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं। इस दौर में 40 सामान्य सीटें हैं, 8 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित और 1 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट है। जिलावार सीटों की अगर बात करें तो आपको बता दें कि इस दौर में समस्तीपुर में सबसे ज्यादा 10, बेगूसराय और भागलपुर में 7, बांका और नवादा में 5, खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, जबकि लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा, लेकिन नक्सल पीड़ित कुछ इलाकों में दोपहर 3 बजे और 4 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1 करोड़ 35,72,339 मतदाताओं के लिए 13,312 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और इतनी ही संख्या में ईवीएम की व्यवस्था की गई है। पहले दौर में लखीसराय में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, जबकि बारबीघा में सबसे कम वोटर हैं। जो मोटर बोट्स हैं वो आवश्यकता अनुसार मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉयड हैं। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से ये संख्या एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे, बट जितना की ज़रूरत है उतना इसमें ड्यूटी में रहेगा। हर एक मतदान केंद्र में जो सिक्योरिटी कवर है दैट वुड बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 100%। आज के मतदान के जरिए सूबे के 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा मतदाता 583 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। उम्मीदवारों की बात करें तो इस दौर में 49 सीटों पर सबसे ज्यादा पर बीएसपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी 27 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी 41, आरजेडी 17, लोक जनशक्ति पार्टी 13, सीपीएम 12 सीटों पर, आरएलएसपी 6 सीटों पर, जबकि एनसीपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी पार्टियां 210 उम्मीदवार उतारे हुए हैं और ये उम्मीदवारों की संख्या हम आपको बता रहे हैं। पार्टी के हिसाब से 41 उम्मीदवार उतारे हुए हैं बीएसपी ने, आरजेडी ने 17, लोक जनशक्ति पार्टी ने 13, आरएलएसपी ने 6, एनसीपी ने 6 उम्मीदवार उतारे हैं और बाकी जो पार्टियां हैं उनके 210 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दो 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो आज जिन 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उन सीटों में पिछले चुनाव में जेडीयू को 29 सीटें मिली थी,
बीजेपी ने 13 सीटों पर कब्जा किया था। आरजेडी के पास 4 सीटें थी और कांग्रेस, सीपीआई और जेएमएम को एक एक सीट पर जीत मिली थी। तो ये 2010 के नतीजे हैं। जेडीयू ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी 13 सीटों पर जीती थी, आरजेडी के पास 4 और इसके अलावा एक एक सीट औरों के खाते में गई थी। इस बार क्या समीकरण है देखना दिलचस्प होगा। पिछली बार सियासी समीकरण अलग थे। ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। जमुई की ये तस्वीरें हैं। कतारों में लोग सुबह से ही नजर आ रहे हैं, महिला पुरुष सभी नजर आ रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मतदाताओं का ही दिन है। तमाम मतदाता निकल रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी पूरी तैयारी की हुई है, पूरी चौकसी बरती हुई है शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए। 10 जिले आज हैं जिनकी 49 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं और ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जो नक्सल पीड़ित हैं और आज उनमें वोटिंग हो रही है। इन इलाकों पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। बड़ी तादाद में बिहार पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। बिहार विधानसभा में इस बार सुरक्षा के हाई टेक इंतजाम किए गए हैं, यानी वोटिंग के लिए मैदान पूरी तरह से तैयार है और वोटरों का इंतजार है, मतदाताओं का इंतजार है। उनकी कतारें भी अब लगना शुरू हो गई हैं। ताज़ा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 7 बजे से वोटिंग शुरू है। 49 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इंतजामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान ने। बिहार विधानसभा के लिए पहले दौर के चुनाव के लिए अर्धसैनिक बल जो है पूरी तैयारी पर है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं किस तरीके से तैयारी यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग क्षेत्रों में जो है सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ की बटालियनों को भेजा जा रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब इतने बड़े पैमाने पर इतनी ज्यादा आर्म्ड पुलिस फोर्सेज को कहीं लगाया गया है। किसी भी चुनाव में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 735 कंपनियों को यहाँ पर लगाया गया है, जिनमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी की पुलिस रहेगी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है जब सभी बूथ जो है, इलेक्शन बूथ जहां वोट डाले जाएंगे, उसकी निगरानी, उसके अंदर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय पुलिस फोर्सेज को दी गई है। इसके किसी भी बूथ पे बिहार पुलिस को इस बार अलाउ नहीं किया गया है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके अलावा जो 10 जिलों में इस बार चुनाव आज होने वाला है, उस चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। बिहार पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है। चारों तरफ यहाँ पे चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। इस बेल्ट में क्योंकि नक्सली कुछ एरिया है, उसको विशेष तौर पर निगरानी करने के लिए भौगोलिक जो स्थिति है कठिन है, वहां पर जहां पहुंचा नहीं जा सकता है, वहां पे इस बार स्पेशल तौर पर नेत्र नाम के ड्रोन का प्रयोग किया गया है, जिससे कि उन नक्सल की कोई मूवमेंट अगर उस इलाके में हो तो उसको पकड़ा जा सके। और इस बार इलेक्शन को फ्री, फेयर एंड पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोग घरों से निकलें। उसके लिए हर तरह का माहौल तैयार किया गया है कि कोई भय की वजह से जो है अपने घर में ना रहे, और जागरूकता अभियान लगातार चलाए गए हैं। और एक खास बात और है इस चुनाव में कि पहला ही बार विधानसभा का कोई चुनाव पूरे स्टेट में ऐसा होने जा रहा है जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन वोटिंग मशीन पर जो है प्रत्याशियों की फोटो जो है वो इस बार मतदान के लिए जो मशीन बनी है उस पर होने वाली है। तो ये बहुत अहम जो है पहले दौर का मतदान होने वाला है और इस पर विशेष तौर पर नजर रहेगी सभी क्षेत्रों की, क्योंकि ये राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग और केंद्रीय पुलिस फोर्सेज के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। समस्तीपुर से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। मतदान शुरू हो गया है बिहार में और इसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर खास व्यवस्था की गई है। वोटिंग शुरू होने से पहले ईवीएम की जांच की गई ताकि मतदान के वक्त किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वोट डालने के लिए लोगों में जागरूकता भी देखने को मिल रही है और सुबह सुबह ही लोग निकल लिए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। जो सबसे अच्छा नेता हमारे समझ में आएंगे उनको वोट डालेंगे। कई सारे मुद्दे चल रहे हैं, जाति पाति का भी चल रहा है, विकास का भी नारा चल रहा है, बीफ का भी मुद्दा चल रहा है। क्या कौन सा मुद्दा आप पकड़ने वाले हैं? विकास का मुद्दा। आज वोट डालने वाले हैं इसलिए जल्दी आ गए। तो आप वोट किस सोच के साथ डालने वाले हैं और क्या सब लोगों को बोलने वाले कि आज जाके जल्दी वोट डालिए? जो बनिया बुझाएंगे
काम करने लायक उनको दिया जाएगा। कि आज कुछ माहौल इस ढंग का है, इसलिए आज सुबह में खोल दिया सबसे ज्यादा। अच्छा, तो आज आप भी वोट डालने वाले हैं? हाँ, किस सोच के साथ डालने वाले हैं? हमारा बिहार विकास करे और अच्छे नेता हो जो हर वक्त जनता के साथ हो और सही काम करे। पहले दौर में होने वाले मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। सभी 10 जिलों में आने जाने वाली गाड़ियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अब तक भारी मात्रा में अवैध शराब और नकदी बरामद हुई है। सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां पहुंच चुकी हैं। भागलपुर में हमारे संवाददाता शिशिर चौबे ने सुरक्षा का खास जायजा लिया। मैं भी मौजूद हूं भागलपुर के रेलवे स्टेशन के सामने और आप यहाँ 12 तारीख को मतदान होना है। सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। चुनाव के मद्देनजर यहाँ सीआईएसएफ फोर्स की टुकड़ी लगाई गई है। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती जा रही है और यहाँ इंचार्ज भी हैं, इनके एसआई हैं। आप बताइए कि सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के पीसफुल है। भागलपुर टाउन पूरा अथी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हर तरह से यहाँ मुस्तैद आदमी है। कितनी टुकड़ियां आई हैं सुरक्षा जांच के लिए? कितने कहां तैनात की गई हैं? कुछ आपको जानकारी? हर चौराहा पर सीएसएफ जिला बल सब तैनात है, सब मुस्तैद है, कोई तरह की यहाँ दिक्कत नहीं है। सीआईएसएफ के इंचार्ज भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी गाड़ियों की जांच और गाड़ियों को देख रहे हैं। आप ये बताइए कि कितने पुलिस बल आप लोग को तैनात किया गया है? हमारा एक कंपनी आया है, अभी हमारे यहाँ 2 सेक्शन आया है चेक कराने के लिए गाड़ी को। हम लोग सुरक्षा के लिए आया है। इस तौर पे जो पूरा का पूरा नज़ारा दिख रहा है उससे साफ समझ में आता है कि सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ बल से लेकर और जो भी केंद्रीय बल यहाँ आए हुए हैं और साथ में जिला प्रशासन बल भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और ये लगा हुआ है कि किसी भी तरीके की इस 12 तारीख को होने वाले मतदान में कोई चूक ना हो। कैमरामैन नारायण के साथ शिशिर चौबे, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। और आपको बता दें कि नक्सल पीड़ित इलाकों की 9 विधानसभा सीटों पर आज शाम 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 4 सीटों पर 4 बजे शाम तक वोट डाले जाएंगे। और इस समय आइए आपको सीधा हम समस्तीपुर लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता रवीन सिंह शोरान वहाँ मौजूद हैं। रवीन, खासा अहम जिला है समस्तीपुर, खासा बड़ा जिला है क्योंकि 10 विधानसभा सीटें इस जिले में आती हैं। वोटिंग शुरू हो गई है, जरा आप दिखाएं क्या उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं में। जी प्रीति, बिल्कुल लोग उत्साहित हैं, सवेरे से ही वोट डालने के लिए आ रहे हैं और खास इंतजामात किए गए हैं वोटर्स के लिए। हम लोग जिस पोलिंग बूथ पर खड़े हैं ये एक आदर्श मतदाता केंद्र है। यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है मतदाताओं के लिए, उनको विशेष तौर पर दिखाने के लिए कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं इस लोकशाही में, इस लोकतंत्र के उत्सव के लिए मतदाता कितना जरूरी है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। और स्पेशल इंतजामात यहाँ चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। यहाँ शौचालय का प्रबंध किया गया है, पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो दी गई हैं और ये एक आदर्श बनाया गया है इसको। और जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं उनके लिए रैंप की भी जो है व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और पूरे इलाके में जो हम लोग घूमे हैं तो चाक चौबंद यहाँ पे सुरक्षा की भी कड़ी व्यवस्था की गई है। करीब 1.25 लाख पुलिसकर्मी जो है अर्धसैनिक बल उनको यहाँ पे तैनाती की गई है। इसके अलावा जो बिहार पुलिस है वो लगातार इलाकों में गश्त लगा रही है और ये पहली बार इस चुनाव में ऐसा हो रहा है कि जब बिहार पुलिस। नवीन, आज मतदाताओं का दिन है, आज हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरा पैन करवाइए, हमें तस्वीरें दिखाते हुए, तब आप अपनी बातचीत जारी रखिए। मतदाता आए हैं, क्या उत्साह दिख रहा है, थोड़ा सा हमें तस्वीर के जरिए भी हम तक पहुंचाइए माहौल को। जी जी प्रेम जी, मैं दिखाऊंगा आपको कि ये जो मतदाता केंद्र यहाँ बने हैं, अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सहायता केंद्र है। और मतदाता क्योंकि यहाँ से पर्ची लेके अंदर चले जाते हैं, इसलिए इसके आगे जो है मीडिया को अभी अलाउ नहीं किया गया है। और यही वो स्थान है जहाँ से सहायता जो चुनाव आयोग के एक टीम बैठी हुई है, पुलिसकर्मी आप देख पा रहे हैं। ये लोग जो भी मतदाता को समस्या है उसको इनिशियल जानकारी जो चाहिए होती है वो यहाँ से जुटा के और इसके अंदर जा सकता है। इसके आगे जो है मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से। और ये बड़ा, आपकी बात सही है कि समस्तीपुर एक बड़ा अहम जिला है, खासतौर पर ये याद किया जाता है कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता के लिए। और 11 में से 10 सीटें जो है विधानसभा की वो आज चुनाव के लिए जा रही हैं। लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो नक्सल बेल्ट है, जिसको कि थोड़ा सा नक्सल का प्रभाव जहां पर है, वहां पे इस बार पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। नेत्रा नामक ड्रोन जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए एरियल सर्वे किया जाएगा कि किसी तरह की भी अप्रिय घटना ना हो। और नुक्कड़ नाटक से लेकर अवेयरनेस के
कई प्रोग्राम जो है वो चलाए गए थे हर इलाके में चुनाव आयोग के द्वारा कि कोई भी अगर और भय मुक्त माहौल देने की हर कोशिश की जा रही है कि अगर किसी को वोट डालना हो तो वो भय के कारण अपने घर में ना रहे और तमाम मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएं। इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है और 49 सीटें जो आज चुनाव के लिए जाने वाली हैं, इसमें क्योंकि नक्सल का भी इलाका है इसलिए उसके अलग अलग समय निर्धारित किए गए हैं। सवेरे 7 बजे से लेके और कई जगह पे 3 बजे तक मतदान होगा, कई जगह 4 बजे तक मतदान होगा और बाकी जो है 5 बजे तक मतदान होगा। हाँ, इसमें और क्योंकि दो जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो जी मैं यही समझना चाहती, सियासी समीकरण इस बार क्या कह रहे हैं? लोक जनशक्ति पार्टी में रामविलास पासवान के भतीजे चुनाव मैदान में हैं। समस्तीपुर की अगर बात करें, कल्याणपुर जो यहाँ सीट है, इसके अलावा और कौन से बड़े नाम हैं जो आज चुनाव मैदान में हैं? जी देखिए, समस्तीपुर से आपने जैसे बताया कि प्रिंस राज जो कल्याणपुर से लड़ रहे हैं, उसके अलावा शकुनी चौधरी हैं, अशोक सिंह हैं, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो कभी मंत्री रहे हैं या इस इलाके में जिनका काफी बोल रहा है। और दो सांसद जो है, जो 49 सीटें 10 जिलों में से, उनमें ये जो रामचंद्र पासवान जो है वो एलजेपी के सांसद हैं और उनके भतीजे एलजेपी के नेता चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। तो इन दोनों की लोकसभा क्षेत्रों की जो विधानसभा सीटें हैं वो भी आज चुनाव में वोटिंग के लिए जा रही हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण ये खासतौर पर इन पार्टियों के लिए है। लेकिन अगर बीते समीकरण हम लोग देखें तो जेडीयू और बीजेपी ने इस इलाके को लगभग क्लीन स्वीप पिछली बार कर दिया था, केवल 7 सीटों को छोड़कर। लेकिन इस बार जो बदले हालात हैं, जिसमें नए गठबंधन बनकर आए हैं, उसमें कुछ भी कहना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नई तरह का इस बार जो है प्रचार प्रसार देखने को मिला है और नया गठबंधन में नए नए आरोप लगाए जा रहे हैं और विभिन्न तरह की जो नए नए मुद्दे उठाए गए हैं, विकास की बात की जा रही है, कहीं जातिवाद की तो कहीं बीफ के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए ये साफ तौर पे कह पाना कि आखिर किसके पक्ष में यहाँ का मतदान ज्यादा होगा वो फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन मुकाबला कड़ा है और लगातार लोग जो है उत्साहित हैं और वोट डालने के लिए खूब आ रहे हैं। यहाँ का एक बात बिल्कुल तय है कि शायद इस बार जो है चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज पिछले कई जो वोटिंग परसेंटेज थे उनको तोड़ देगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बिहार से भी हमें खबरें मिलें कि जनता ने उत्सुकता दिखाई है और पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, हम भी यही अपील करेंगे लोगों से। और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल रवीन आपका समस्तीपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली को संबोधित किया था, तमाम तुलना की गई थी और अपने पक्ष में वोट देने की अपील भी की थी। मतदाता भी सुबह से निकल रहे हैं। खासा अहम जिला जहां से जानकारी हम तक हमारे संवाददाता रविंद्र शुरान ने पहुंचाई। 10 सीटें ऐसी हैं समस्तीपुर की जिन पर आज वोटिंग हो रही है। तमाम और जगह का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे गया में पर्यटन विकास का मुद्दा। इज देयर अ चैलेंज? हर डायरेक्टर, हर एक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस अपना अलग चैलेंज लेके आता है। एक्टर्स इज दैट आपने कॉस्ट्यूम इतना अच्छा दिया है कि मेरा काम आसान हो गया। इसीलिए कॉस्ट्यूम करने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपको हर फिल्म में अलग अलग काम करने को मिलता है। यू नो दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस टू हियर कि हमारा कॉस्ट्यूम इज सपोर्टिंग देम इमोट द इमोशन। नमस्कार, मैं हूँ रुचि और मैं हूँ मानुषी। हमसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Get live Rajya Sabha session. News, views, reports and analysis you can trust on social media. Subscribe, follow, like Rajya Sabha Television. आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज पहले दौर का मतदान हो रहा है।
विधानसभा चुनाव के इस चरण में 10 जिलों की 49 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा और जमुई जिले की 49 सीटें शामिल हैं जिन पर आज वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 40 सीटें सामान्य हैं, 8 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है और 1 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। जिलेवार अगर हम सीटों की बात करें और तस्वीर साफ करें आपके पास आंकड़ों के जरिए, तो समस्तीपुर में आज सबसे ज़्यादा 10 सीटें हैं जिन पर वोटिंग हो रही है। और ये जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें भागलपुर से हैं। ये भागलपुर में भी तमाम खासतौर से हमें महिलाओं का उत्साह देखने को मिल रहा है और वोट के लिए मतदाता घरों से निकल गए हैं। और जैसी उम्मीद की जा रही है कि बिहार इस बार पिछले अपने सभी रिकॉर्ड वोटिंग प्रतिशत को लेकर तोड़ता दिखाई देगा और यही हमें उत्साह के जरिए भी दिखाई दे रहा है। 7 बजे से वोटिंग शुरू है और लोगों की लंबी कतारें अभी से दिखना शुरू हो गई हैं। समस्तीपुर की 10 जिले हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें बेगूसराय और भागलपुर की 7 सीटें हैं। ये तस्वीरें भी आप सीधे भागलपुर से देख पा रहे हैं। भागलपुर जिले की 7 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। बांका और नवादा ये 2 जिले हैं जिनकी 5 सीटें आज वोट डाले जा रहे हैं। खगड़िया और जमुई में 4, मुंगेर में 3, लखीसराय शेखपुरा की 2-2 सीटें। ये देखिए ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर उम्र युवाओं के साथ साथ जो बुजुर्ग हैं वो भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत मतदाता को ना आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। तमाम ऐसे इलाके हैं जो नक्सल पीड़ित हैं और आज उन पर वोटिंग हो रही है, इसके लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। और विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर की अगर बात करें तो आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए इस दौर के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हुआ। तीसरे दौर के लिए 902 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 841 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे और उनके नामांकन पत्र सही पाए गए। जांच के बाद 61 नामांकन रद्द कर दिए गए। तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। इनमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं। राजधानी पटना और आसपास के जिलों की इन सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 50 सीटों में से 8 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 28 अक्टूबर को तीसरे दौर में वोटिंग होनी है। गया से हमारे संवाददाता प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, आपसे तीसरे दौर के लिए खासतौर से बात करना चाहेंगे, लेकिन अगर अभी आप तक खबरें आ पा रही हो, बगल का जिला नवादा है जिस पर आज वोटिंग हो रही है, किस तरह का उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, अगर इससे आप शुरुआत कर पाए तो। ये देखिए, क्योंकि अभी वोटिंग शुरू हुई है तो अभी लोग आना शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने घरों से निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तब ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बिहार में आमतौर पर ये देखा गया है कि जो वोटिंग जो परसेंटेज है वो काफी हाई टर्नआउट रहता है। और इस बार का चुनाव क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और जो सियासी तौर पर जो वोटर्स हैं वो भी जागरूक है। चुनाव आयोग ने भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर निकले और अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल करें। तो उसको देखते हुए ये उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे और दिन बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे। सुरक्षा के बहुत जबरदस्त इंतजाम है। जैसा हम सबको पता है कि जमुई, मुंगेर और भागलपुर के कुछ हिस्से हैं और बांका, ये ऐसे जिले हैं और जो कि प्रथम चरण में इनको मतदान इसलिए करवाया गया क्योंकि यहाँ पर नक्सल प्रभावित कुछ क्षेत्र थे इनमें और इसी को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। हवाई सर्वेक्षण के जरिए पूरे मतदान की प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है और जो संवेदनशील बूथ है उन पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। हाँ, और अगर आज अहम दिन इसलिए भी है क्योंकि आज नाम वापसी का आखिरी दिन है तीसरे दौर के मतदान को लेकर। तीसरे दौर की अहमियत कैसे समझी जाए, किस तरह से अहम है ये दौर? ये तीसरे दौर में जो राजधानी है पटना, वो भी तीसरे दौर में शामिल है। इसके अलावा जो नालंदा है उसमें तीसरे दौर में मतदान होगा। नालंदा में नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता रहा है, वहाँ से नीतीश कुमार चुनाव भी जीते हैं और ये जो पूरा क्षेत्र है ये अपने आप में ये कहा जा सकता है कि जो अर्बन जो वोटर्स हैं
खासतौर पर इससे पहले 2010 में जब जेडीयू और बीजेपी गठबंधन में चुनाव संपन्न हुए थे, तो यहाँ पर उस गठबंधन ने काफी सीटें जीती थी। शहरी क्षेत्र इसमें काफी हैं, जो कि आमतौर पर शहरी क्षेत्र में जो बीजेपी है उसके वोट बैंक कहा जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन जो तीसरे दौर में जो मतदान होने वाला है, वहाँ पर क्या बीजेपी अपने जो परंपरागत वोट बैंक है, जो शहरी वोट बैंक है, उसको कायम रख पाएगी, या फिर जो नए सियासी समीकरण में उनमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है। हाँ बिल्कुल। प्रणब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। महागठबंधन ने चुनाव आयोग से वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रैलियों के लाइव प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि इससे आचार संहिता का उल्लंघन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली रैलियों को लेकर महागठबंधन ने ऐतराज जताया है। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। प्रधानमंत्री ही वहाँ मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, चीफ इलेक्शन कैंपेनर हैं, इसलिए उनके जो लाइव टेलीकास्ट होंगे उनसे मतदाताओं पर फर्क पड़ेगा, जिससे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट होता है। ये हम निर्वाचन आयोग की जानकारी में लाए। इन नेताओं का कहना है कि ऐसी रैलियों के लाइव प्रसारण से आचार संहिता का उल्लंघन होता है। बीजेपी रैली को कौन रोकता है? जहानाबाद के बगल में है चुनाव, आज जहानाबाद में करोगे रैली और सब सुनवाओगे टेलीकास्ट, ये तो प्रभावित करेगा। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की हमेशा से ये आदत रही है कि वो किसी न किसी तरीके से कानून को तोड़कर मरोड़ करके उसके अंदर लूप होल्स ढूंढ करके अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं। उधर बीजेपी का कहना है कि महागठबंधन के नेता प्रधानमंत्री की रैली से घबरा गए हैं। नरेंद्र मोदी जी आए तो वो भीड़ से घबरा कर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण न दिखाया जाए, तो क्या मीडिया के मॉनिटर हो गए हैं लालू यादव? इससे पहले महागठबंधन ने बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात पर रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक नहीं लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, लेकिन आज पहले दौर का मतदान हो रहा है। लगातार इससे जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।